सजा दो घर सजा दो घर को भूल करता मेरे गुरुदेव सजा दो घर को भूल करता मेरे गुरुदेव आए मेरे गुरुदेव आए हैं 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 मेरे गुरुदेव तस्मै श्री गुरुवे नमः।
पूज्य मातृशक्ति, पूज्य पितृशक्ति, संत भगवान, परम आराध्य गुरुदेव भगवान के चरणों में चिंतन करते हुए अनवरत रूप से चल रहे कथा का आज 5वां दिन। 2 दिन की यात्रा बची है, तो 5वें दिन की कथा क्या कहती है। जिंदगी का जब 5वां दिन आए ना, तो 5वें दिन क्या करना चाहिए व्यक्ति को। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जम भगत सो वेद प्रकाशा। और वही चौपाई जहां से कथा शुरू हुई थी, भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है। आशुतोष तुम अब दरदानी, आरत हरो दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरत हरो दीन जन जानी। कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, भोले बाबा तुम्हारे दुखों का निवारण करते हैं। यहाँ तक तुम्हारी आई हुई मृत्यु को भी टाल देते हैं, ऐसे हैं महादेव बाबा। हमारे शंकर भगवान बड़े भोलेनाथ हैं, भोले, लेकिन भक्तों के लिए भोले हैं। जो भगत है ना, उनके लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। भोले भी है और भाले भी है। अभी आप संगम किशोरी जी के द्वारा सुन रहे थे रामचरितमानस की कथा।
रामचरितमानस 3 अक्षर हैं। राम, फिर है चरित और बाद में है मानस। 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। अब एक एक चीज अलग करो तो क्या आया? राम, फिर चरित, फिर आया है मानस। बीच में क्या आता है? 2 तराजू है, तकरी है ना, उसके 2 कुल्ले हैं, है ना। और बीच में क्या है? डंडी है ना, कांटा। तो कांटा है चरित्र। अगर तुम्हारा चरित्र मजबूत होगा तो राम जी को तुम देख सकते हो, और चरित्र यदि मजबूत नहीं है तो राम जी को तुम देखने वाले राम नहीं मिलेगा। क्योंकि रामचरितमानस, और इसमें भगवान के चरित्र का प्रकाश किया गया है। भगवान के चरित्र कैसे? घर घर में रामायण रखी है, जगह जगह पर भागवत हो रही है, जगह जगह पर गीता हो रही है, लेकिन न तो विरोध मिटता है, न पार्टी मिलती है, न विचार मिलते हैं। ऐसा क्यों? एक गांव में लोगों ने कहा मंदिर नहीं है तो चंदा करो, मंदिर बनवाओ। तो मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनवाने में चंदा सबने दिया, लेकिन अब मूर्ति आई राम की। ठाकुर आते तो उनने कही मूर्ति राम की लगवाओ। राम जी की मूर्ति लग गई, लेकिन आधे गांव के नाराज हो गए, चाहे आधे यही रहते। उन्होंने की हमारी पचंदा तो हमने दो, उन्होंने अपने ठाकुर ने राम लगवाए थे, हमारे श्री किशन आते। अब ठाकुर बोले जब बवाल है, तो उन्होंने कही राम जी को गंगा में सिराया और श्री किशन लगा। राम जी को हटा दिया गया, श्री किशन लगाए थे। अब भोले बाबा वाले नाराज, बोले पैसा तो हम दो। अब श्री किशन गंगा जी में, फिर भोले बाबा। कितने विचार है? जितने लोग उतने ही विचार। अब अर्जन ने चंदा दो तो उन्हें की भीमराव अंबेडकर लगवा। भाई 4 लट को चौधरी, 5 लट को पंच, और जाके घर 6 लट है ताको अंचन पंच। तो भाई देह में ताकत हो, 5-6 राय फले हुए, पंचायत अपने आप हो जाए। हाथ जोड़े पंचायत थोड़ी होगी वाली। शराब के पौआ पे पंचायत इकट्ठी जाती, एक पौआ पे वाह पंचायत खत्म। पंचायत खूब मान, पंचो पंचायत मान रहे, लेकिन पनारो हीरा के तो खाक मान रहे। तो लोगों ने कहा हमारे गांव में तो भैया बहुत पार्टी हो गई, अब ऐसा करो जब मंदिर करो खत्म। एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा महाराज गांव में बड़ी पार्टी बंदी हो गई। उन्होंने कही मंदिर की सब मूर्तें हटाओ और शराब को ठेका खुलाओ। जहाँ पे पंडित हुए हैं, जहाँ पे ठाकुर हुए हैं, जहाँ पे यादव हुए हैं, कोई जात रुकवे वाली। अच्छा बता, मंदिर में विरोध हो सकर, शराब के ठेका भी विरोध है। बाई गिलास में पंडित जी लगे, बाई में ठाकुर जी लगे, बाई में नंबरदार लगे, बाई में सब लगे। तो समाज की ऐसी मानसिकता खराब हो गई है, ये विभाजन हो गया जातियों के कारण। केवल धर्म है एक सनातन, हम सब सनातनी हैं, आर्य पुत्र हैं, भारतवासी हैं। लेकिन वोट के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गंदी राजनीति के कारण हम इतने शिकार होते चले जा रहे हैं कि एक घर में 2 भाई दोनों एक थाली में बैठ करके रोटी नहीं खा सकते। रामायण क्या कहती है? जिस समय लक्ष्मण की शक्ति लगी है, ध्यान रखिए, लेकर के गोद में भैया का सर आज रो रहे हैं।
बिना भाई के संसार सूना है। भाई कैसा भी हो, भाई भाई है। और आज सबसे ज्यादा दुश्मन कौन है? रामायण घर में धरी, रामायण में मकरी लग गई, टीवी चल रही, रामायण सोई रही। गले में माला डाले थे, माला घिस गई, ठाकुर जी अनुवाद घिस डाले, रामायण सड़ गई, सब बदल गए, लेकिन खुद मैं कहूँ नहीं बदल। बदलना किसको है? कोई बुरा नहीं है। तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, तुम सुधरोगे तो ये दुनिया सुधर जाएगी। मेरे भाई बहन, आज मेरे कहने का तात्पर्य यही है, रामायण में लिखा है, रामायण की एक चौपाई, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरत हरहो दीन जन जानी। सब जने देखा दुखी है, दुखी है, दुखी। सुखी कब आते? तेरे बाप मरिए रोए रोई, बवा मरिए रोए रोई, और रोए रोए तुम्हें मरे जाते। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, जिनके लड़का नहीं वे लड़कन के रोए रहे, जिनके होए गए तो बेऊ लड़कन के रोए रहे। कोई सीरप पीरो मोटे हुए वे को, कोई दवाई खाए रहो पतरे हुए वे को, काऊ को बीपी आई, काऊ को हार्ट आई, तो सब दुखी। ये दुखों का घर है, ये जहाँ आए हो जो धरती, ये भव सागर है, यहाँ दुखों का ही समुद्र है। यहाँ कोई बहुत पहले शिवराज सिंह हैं जी, पुराने पुराने पुरखा है, इनके जमाने में गीत चलते थे, बड़ी सावधानी से जिंदगी काटो तो सुकून मिले, और न कहूं तुम उठे तो चार पाए खींचवे वाले बगाना हमने कहीं सुनाओ। मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, मोहब्बत की राहों में चलना मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, राहों में चलना संभल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। और लाखों लोग सोचा न समझा, देखा न भाला, सोचा न समझा, देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला। यहाँ जो भी आया, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, गया हाथ मल के। क्यों? सोचा न समझा, देखा न भाला, और तेरी आज ने हमें। दुनिया में ऐसा कोई है जिसे शिकायत न हो? कोई है ऐसा? बाप को बेटे से शिकायत, बहन को भाई से शिकायत, और काऊ से शिकायत न हो तो पड़ोसी से शिकायत।
मियन भाइयन में शिकायत देखी भागवत शुरू नहीं हो पाई दोनों कल्लू और में हो गई। अब विचार करो तो भाई गांव की कथा है, गांव बात थोड़ी रहे कड़ेर के। और किस बात की जरा सी बात है? अपने में गुंजाइश कर। जो गम खाएगा गम खाए घर न काऊ को डर। गम खाए ले तो घर बनो रहे और ज्यादा गम न खाई तो दम निकल गए जम जाना। अच्छे अच्छे चले गए, दौलतदास बैठे, लाखन सिंह हीरो बैठे हैं, ये हमारे मेरे जने बैठे जाबेरा चलते साइकिल लगे अजीब मांग काट के। तब देखो गले की गुटइयों उठती थी। आज लगत जाम बंद हो गए। दौलतदास सवेरी आजाद गुरु जी मरे जात खाए में कतई नहीं चूके, चाहे शरबत पीवा चाहे पेप्सी पीवा और सवेरे घोड़े सूजे लेके आए। अरे भैया ये बुढ़ापा है, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, यहाँ हर किसी से शिकायत है और ये जिंदगी शिकायत में ही चली जाएगी। अगर इतनी शिकायत तुम दुनिया से करते हो, अगर इतनी शिकायत अपने गुरु के चरणों में करते, शंकर के चरणों में करते, तो आज शिकायत करने का कोई मौका ही। रोए किनके लाए? भैंसिया मर गई, हाय भैया मर गए। भैंसिया मरी तुम थोड़ू मरी। अब भैंसिया मरी कैसे? जाको रात में मटरा उखाल लाई, बाकी बरसी उखाल लाई, खवात 10-15 साल भाई। ठाकुर जी बोले आज 100 की भाई, 2 दिन 200 की भाई, जो ही 60,000 की भाई, कोई भगवान ने 80,000 की भैंसिया हुई लुढ़काई दी। अब रोज मटरा उखाती मेरा नहीं कहते कि हमने मटरा उखा रखा। तो इस हाथ से करो, इस हाथ से मिलेगा। तो रामचरितमानस का पहला गुण है ध्यान रखना। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम, मातु पिता गुरु नाम। रात काले उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम। कितने जने बैठे? ईमानदारी बताओ, कितने जने उठ के अम्मा दत्ता की पाँच हुआ? रामायण पढ़। रामायण क्या करी? मातु पिता गुरु नावै माथा, रात काल उठ के। जो बच्चा सवेरे उठ करके अपने माताई बाप के, अपने गुरु के, अपने बुजुर्गों के चरण छूता है, उसके साथ 4 चीजें बढ़ती हैं। नंबर 1 उसकी उम्र। भाई तुम 5 है तुम क्या कहे? खुश रहो, लंबी आयु हो। तो पहली बढ़ती है उम्र, दूसरी बढ़ती है कीर्ति, तीसरी बढ़ती है चेहरे की सुंदरता और चौथी बढ़ती है विद्या। आयुर्विद्या यशो बलम, ये 4 चीजें बढ़ती हैं जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। अब लला से पूछो 5 छुअत, बोले छुअत है कब है? होरी देवारी। कितनी बहुएं हैं सास के 5 छुअत नहीं है जुमाई? बाजी बाजी दिखाते हुए जब बहू सवेरे उठ के नियम है घर पर, और धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा, सादर सास ससुर पति पूजा, सादर सास ससुर पति पूजा। घर में तुम्हारे भगवान बैठा है और तुम भगवान कहाँ खोज रहे हो? विचार करना, भगवान तुम्हारे घर में है और हम भगवान कहाँ खोज रहे? मंदिर में। जो मंदिर तुमने बनाया है, सीमेंट तुमने लगाया है? मूर्ति तुमने लगवाई है,
वाले भगवान में माथा टेक रहे हो, और जिंदा भगवान है वो कोने में डरा रो रहा है। कौन? तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ। हमारे परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, होली आए अपने महतारी बाप को पटा पे बिठाओ, स्नान कराओ गंगा जल से, उन्हें नए नए कपड़े दो, उनके गले में फूल की माला डालो, टीका लगाओ। अगर पिता खुश हो गया तो घर में कभी कंगाली नहीं आएगी, और तुम्हारे घर की माँ राजी हो गई तो वैष्णो देवी राजी हो जाएगी। अब घर की अम्मा मरी डरी, उन्हें मछरा खाए रे, उनके लिए कपड़ा नहीं, अब वैष्णो मैया कुछ नहीं दे। जब घर की अम्मा राजी नहीं भाई तो पथरा वाली अम्मा राजी हो जाए। औलाद के पीछे इंसान फिरता है मारा मारा, इंसान की खातिर फिरता है मारा मारा, और उसे क्या मारे, उसे भक्त भला क्या मारे, इसको औलाद ने मारा, उसे भक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उसे भक्त भला क्या मारे, इसको औलाद ने मारा। उसे भक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। आदि किसाने फिरता फिरता है मारा मारा, उसे भक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। ये खून के आंसू रुलाती है। तो ये अम्मा कथा में इकट्ठी भाई, एक ने पूछी दीदी तुम कितनी सुखी, बोले तुम बताओ, बोले हम तो सुखी है, बोले तुम्हारे कहे लला, बोले हमारे दो लड़का, बोले काकत, बोले एक मिलिट्री में और एक पुलिस में, बोले तुम्हारे घर तो खूब रुपया आओ तो ये, बोले और का, और बोले तुम्हारे लड़का, बोले बहन आओ तो मुकद्दर फूट लो, बोले कहा कहूँ जा कर्म की, और मेरे लड़का चार, दोए है सेंटर जेल में, दोए हुए गए फरार। अब बताओ कितने अम्मा दद्दा सुखी हुए, दरोगा जी द्वारी घेरे घेरे मारेला। ये औलाद है जीते जी चैन से तुम्हें जीने भी नहीं देगी और तुम्हें मरने भी नहीं देगी। काशी नगरी में एक मृकंड नाम के ब्राह्मण, 4 पन बीत गए, कोई संतान नहीं हुई, तो दुखी कम से कम घर में एक औलाद तो ऐसी हो जो पिता को मरते समय अग्निदान नहीं देते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता। गए भगवान शंकर की काशी नगरी में, महादेव बाबा के पांव पकड़े। महादेव बाबा ने कहा तुम्हारे भाग्य में संतान 2 है, 2। एक बेटे की उम्र 100 साल है और दूसरे बेटे की उम्र 5 साल है। अब बताओ तुम्हें कौन सा बेटा चाहिए? तो सब 100 साल वालों ही मांगे।
बोले जो 100 साल वाला है नशा करेगा, गांजा पिएगा, बुरे कर्म करेगा, तुम्हें मारेगा भी, तुम्हें पीटेगा भी और तुम्हारी सारी संपत्ति को नाश कर देगा। पंडित जी ने कहा भगत सहित लड़की बनी, भगत हीन नहीं पूत, सबरी तो स्वर्गे गई धुनकारी भूत। बोले नाव चल जाए हमें 5 साल वाला ही बेटा। भगवान शंकर ने कहा ए मस्ती। घर आए, पत्नी गर्वित हुई, बेटा पैदा हुआ, पूरे घर में खुशियां हैं, लेकिन पिता को चिंता है। क्यों? और ये चिंता ऐसी है, गोस्वामी जी ने लिखा है कोस जग जाहे व्यापी न माया, चिंता सापिन काय न खाया। ये चिंता सांपिन सबको खाती है। 2 सांप ऐसे हैं जो हमेशा डरते रहते हैं। ये चिंता पीछा नहीं छोड़ती। पंडित जी को चिंता हुई, आज पैदा हुआ है और 5 साल बाद मर जाए, फिर जैसे कि तैसे हो जाए। महाराज बेटा बड़ा हुआ, पंडित जी ने बच्चे में एक संस्कार डाला। क्या? बेटे से कहा कोई भी बड़ा बूढ़ा छोटा घर से निकले तुम उसके पांव छूना शुरू करो। माता पिता बच्चों में संस्कार भरते हैं, ध्यान रखना है। जाको लड़का गारी दे तो गली में तुम समझ लियो, जाको बाप जाकी अम्मा को गारी जरूर दे। काहे जाने सीखी तो करगी वाले स्कूल में मास्टर ने तो पढ़ाई ना। एक पंडित जी पहुंचे लड़ा लेके, बोले गुरुजी मेरे ये 2 पप्पू और ठप्पू बड़े होशियार हैं। तो गुरुजी ने पूछी काय में? क्रिकेट खेले हुए? बोले ना। बोले कुश्ती लड़वे में? बोले ना। बोले पढ़वे में? बोले ना। बोले मोबाइल चलावे में? बोले ना। तो काय में होशियार है? बोले मौते बीड़ी पी के नाक से धुआं निकालने में होशियार है दोनों। अभी जाई में खुश है ना, ध्यान रखो। ऐसी औलाद। पंडित जी ने संस्कार भर दिए, वही रामायण की चौपाई थी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माता। पहले कैसे सर छुआ जाता था? माथा रख करके। पहले बड़े बड़े शब्दों को माथा लगा करके छुआ जाता था, पर आज माथा को टोडो होएगा। अब हाथ ही जोड़ ले जई बहुत है। विचार करो, हाथों का टोटिया हो गया, पैर छूने की बात दूर चली गई। पहले छुए गए पांव, फिर छुए गए घुटने, फिर छुए गई परियां, और परियां छुआए की छाती से लगाए ली। और आज छुआए लो परी ने टूटते बुढ़ापे बिताते को पप्पू। जमानो कहाँ बदल गो, कितना जमाना परिवर्तन हो गया। छूना क्या चाहिए? ध्यान रखना, क्या छूना चाहिए? क्या पांव छूना चाहिए? बहुत गहराई से पढ़ना, बुद्धिजीवी समाज है। छूना क्या है?
हनुमान चालीसा में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरणो रघुबर विमल जस, जोदायक फल चार। विचार करिए, देखिए, श्री गुरु चरण, श्री गुरु चरण, गुरु के चरण, पर चरणों में क्या है? श्री गुरु पद नख, गुरु के सीधे पांव के अंगूठे में नाखून के नीचे लगी हुई धूली। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तालियां बजाते हुए नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। संकटों को हरण करने वाले भगवान,
आज ब्राह्मण देवता ने बेटे को नियम सिखा दिया, सबके चरण छुए। लड़के में आदत पड़ गई। और ध्यान रखना, जो आदत 12 साल तक रहती है वो आदत कभी खत्म नहीं होती। अब कितना समय बचा? माँ खुश है लेकिन पिता को मालूम है बेटा मर जाएगा। तो 5 वर्ष की आयु में 3 दिन रहे से 5 साल की उम्र में 3 दिन रह गए। पंडित जी को रोटी नहीं खपती है, पानी नहीं दिखता है, ये औलाद मेरी आंखों के सामने मर जाएगी, क्या करे? पंडित जी ने कहा चलो इसे माँ को नहीं बताएंगे, इसे लेकर के कहीं जंगल में छोड़ देंगे। ये आंखें अपनी औलाद को तड़पता मरता हुआ नहीं देख सकते। बेटे को लिया और लेकर के चले। एक डाल पर चार चिड़िया बैठी थी। बेटे ने चारों चिड़ैयन को प्रणाम करो। पंडित जी बोले लड़का के कदम पे जमराज बैठ गए, काहे ये चिड़ैयनों को राम राम करने लगे। उसी समय की बात है, आए सप्तऋषि किया दंडवत बालक ने कहने लगे असी। सप्तऋषि आ रहे थे। बेटे ने जैसे ही माथा रखा, 7 ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया। चिरजीवी रहो, 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 चिरजीवी रहो। पंडित जी बोले ठहरो, आशीर्वाद बाद में देना, इस बच्चे का हाथ देखो। तो 5 वर्ष की आयु में 3 दिन रहे थे। 7 ऋषि चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा बाबा पंडित जी ये लड़का हमें दे दो और तुम जाओ। पंडित जी ने लड़के को छोड़ दिया, कहा मेरी आंखें औलाद को मरता हुआ नहीं देख सकती। चले आए। अब सप्तऋषियों ने कहा इस बेटे का क्या करें, कहाँ ले चले? बोले जहाँ उम्र लिखी जाती है वहीं लेकर के चलते। आगे सप्तऋषि बेटा गया और ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर के माथा रख दिया और ब्रह्मा जी ने कही चिरजीवी रहो, चिरजीवी रहो। सब ऋषि हंसन लगे। ब्रह्मा जी ने कही काय हंस? बोले रजिस्टर निकालो। और जो रजिस्टर निकाला तो 2.5 दिन शेष रह गए। बोले ये क्या कर बैठे, ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। बोले घट बढ़ सकती है। तो ब्रह्मा ने कहा न राई घटे न तिल बढ़े, न घट सकती है न बढ़ सकती है। तो बोले अब कोई चारा नहीं। बोले कोई चारा नहीं है। तो बोले एक काम करो तुम लेन में लगी जाओ। ब्रह्मा बाबा ने पोथी ली, लेन में लगे। सप्तऋषि वो छोटा सा बच्चा। ब्रह्मा बाबा कहाँ पहुंचे? विष्णु भगवान के पास। किया दंडवत बालक ने तो विष्णु कहने लगे असी। और विष्णु बाबा ने कह दी चिरजीवी रहो, चिरजीवी रहो। ब्रह्मा जी हंसन लगे। बोले काय बाबा हंसे? बोले हम हंसे तो हंसे लेकिन तुम फंसे। काय देखो जी, बोले 2.5 दिन के 2 दिन रह गए, अब क्या करें? अब बोले एक ही ब्रह्मा जी कहने लगे बाकी बचे महेश। जहाँ उम्र मिली थी भाई जगह पे चलो। सात शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश के यहाँ आए सप्तऋषि बेटा और भोले बाबा समाधि लगाए बैठे थे। लड़के ने जो पांव छुआ माथा रखा और भोले बाबा भी कहने लगे चिरजीवी रहो,
बोले बाबा ने कहा काहे हंसे? बोले तुम फंसे। बोले देखो इस लड़के की उम्र। तो भोले बाबा ने कही तुम्हारी सबकी मत खराब है, तुम सब जाओ और वह लड़का को बुलाओ और बातें कही ये है हमारी पिंडी शिवलिंग, दोनों हाथों से पकड़ो उसे, चाहे कोई कितना बुलाए, चाहे कोई कितना चिल्लाए, चाहे कोई रोए, लेकिन पिंडी को मत छोड़ देना। 52 अक्षर का मंत्र दे दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बेटा लग गया और इधर आयु पूरी हो गई, आए यम के दूत। ये उम्र का तकाजा है, ये घटेगी, ये कभी बढ़ने वाली नहीं, धीरे धीरे घटती। अच्छा पता है बुढ़ापो कब आओ, पता है जुआनी कब चली गई, पता है कब लड़कपन गया, पता ही नहीं चला है? शीशा देकर देकर सब खेल खराब हो गया। क्या गया? मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे, दया धर्म नहीं मन में, दया धर्म नहीं मन में, दया धर्म नहीं मन में, लंबे लंबे बाल रखाए, तेल चुअत जुल्फन में। अपनी याद करे क्या था, तेल चुअत जुल्फन में। कुंडिया पेट खुशियाए रहो, गली के सब रोना फोड़े ला रहा। अपने आप में सुधार करो, किसी को सुधारने की जरूरत नहीं। आयु पूरी हो गई, यम के दूत आए, भोले बाबा का त्रिशूल घूम रहा है। जब तुम बैठ करके गुरु नाम जपते हो, ध्यान रखना, मंदिर में बैठ करके पूजा करते हो तो शंकर का चक्र तुम्हारी रक्षा करता है। जब रात्रि के समय भजन करने के लिए बैठते हो, गुरु नाम की माला जपते हो, तो गुरु तत्व तुम्हारे आरा मंडल के चारों तरफ तुम्हारी रक्षा करने के लिए विद्यमान है। अगर भजन करते हो तो देखा है तस्वीर के पीछे एक गोल चंद्रमा सा बना होता है, क्या है ये? ऑरा है, आभा मंडल है, जो उसकी एनर्जी है, जो ताकत है, जो भक्ति है, उसका तेज प्रतिबिंब पीछे दिखाई पड़ता है। इनके दूत लौट गए, बोले महाराज मेरे बस की बात नहीं। क्यों? वहां भोले बाबा का त्रिशूल पहरा दे रहा है। स्वयं भैंसे पर चढ़ करके यमराज आए
और यमराज ने आकर के देखा त्रिशूल घूम रहा है। जैसे ही त्रिशूल उतर गया, उठाया फंदा रस्से का डाला, बच्चे के गले में फंदा पड़ा। बच्चे के प्राण नहीं निकले, पिड्डी समेत भोले बाबा उतरे आए। और जो भोले बाबा उतरे आया, क्रोध भोले बाबा को, उठाया त्रिशूल और एक त्रिशूल यमराज ने मारो। कहूं रस्सा डरो, कहूं भैंसा डरो, कहूं रजिस्टर डरो। हाथ जोड़ करके कह रहे महाराज क्षमा करो अपराध हमारो, हमने मारो भगत तुम्हारो, हमने मारो भगत तुम्हारो, क्षमा करो अपराध हमारो, क्षमा करो अपराध हमारो। यमराज कप रहे, बोले मारा तुमने तो अमीन जप लो। वो तो बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इस बच्चे के प्राण लेने के लिए। बोले इसकी 5 साल की आयु पूरी हो गई। भगवान शंकर ने कहा सुनो, इसे हमने अपनी उम्र में से उम्र दी है 5 साल की। अब हिसाब घर लगाइयो। एक ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, ऐसे ब्रह्मा 10 मरे तब शंकर को एक। ऐसे दिनन के मास कर मासन के पुण्य वर्ष, भोले बाबा की कृपा बालक जिए सहर्ष। यमराज बोले दोनों तो हमारू 14 ट्रांसफर हो जाइए, तो बोले इसे छोड़ दो। ध्यान रखना भगवान आज से उसकी कृपा से उस बच्चे का नाम पड़ा मारकंडे, जिन्होंने चारों प्रकार की सृष्टि प्रलय देखी है। और मारकंडे महाराज ने क्या किया, बहुत गहराई से समझना, आज भी चिरंजीव है। सब तीर्थों के बहाने है मारकंडे, है ना। और ये हमारे यहाँ बरनाल के पास मारकंडे का आश्रम है। कतकी पुणे को उस तालाब में आज भी स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। कि भगवान आज तो उसकी कृपा है, जाए वे राखे, है ना, उसे कोई मारने वाला नहीं है। जाए वे तारे, उसे कोई बचाने वाला नहीं है, वो तारने वाले हैं। ऐसे है आज तो भोलेनाथ। जोर के हाथ उठा करके बोलो हर हर, ये तुम्हारी भक्ति है। हर हर महादेव जब हाथ उठाते हो तो भोले बाबा मैया पार्वती बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, मेरा नाम लेते हैं। ये तुम्हारी जो आवाज है ये खाली नहीं जाएगी। यहाँ पर दरबार में वही आते हैं जिन्हें भोले बाबा बुलाते हैं। याद रखना ये भोले बाबा की कृपा है। आओ आगे की कथा में, आज कृष्ण जन्म है, 5वां दिन है और 2 दिन की कथा रह गई है। उसके बाद गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा, बड़े आनंद की कथा होगी। 2 मरतबा चलेंगे अब यहाँ छोड़ करके, कहा वृंदावन की तरफ। दौर को छोड़ दे, मनते चलो, मनते ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं। बांके बिहारी के धाम में खड़े हैं, जमुना मैया बह रही है। चलो मन श्री वृंदावन धाम, ताली बजाते हुए भगवान के नाम को चल रहे हैं ना। जपेंगे राधे जू को मिलेंगे कुंज बिहारी,
मरियो है ना, जहाँ में हिम्मत हो दरबार में खड़े होकर के नृत्य करो, ठाकुर जी के नाम चल जाओगे तो क्या होगा, मिलेंगे कुंज विहारी और ओढ़ के कामर कारी। तो चलते हैं मथुरा नगरी। मथुरा नगरी में राजा कंस राज्य करता है। उसकी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देव। विवाह के योग कंस की 5 बहनें हैं, वो बटेश्वर के राजा बसदेव के लिए भी आई हैं। बटेश्वर की जो गद्दी है वो जदवंशियों की है, याद रखना। बसदेव यदुवंश और जदवंश में जमीन आसमान का अंतर है। जदवंश यादव है ना, वो जादव ठाकुर होते हैं ना, ये जादव ठाकुरों की गद्दी है बटेश्वर। यहाँ के राजा हैं बसदेव। कंस ने अपनी 5 बहनों का विवाह किया। चाचा की बेटी विवाह के योग्य हुई। तो देखो एक बात बताएं, ये 6 चिंताएं हैं जिनके घर में एक भी चिंता होगी उन्हें नींद नहीं आएगी। जिस नारी का पति तरुणाई में यदि साथ छोड़ मर जाता हो, जवानी में स्त्री विधवा हो जाए,
गोदी का लाल अकेला हो, गोदी खाली कर जाता हो। जिसकी गोदी का जवान इकलौता बेटा खत्म हो जाए, माँ बाप की जिंदगी बेटे के साथ खत्म हो जाए। कुड़की की जिनको चिंता हो और फांसी का हुक्म हो गया हो, और काला सर्प जान लेवा यदि कमरे में घुस आया हो। एसी लगी हो, कूलर चल रहा हो और करिया सांप दिखाई पड़ जाए पंखा पे लटको, काउ पहलवान की हिम्मत है जो आ जाए? पड़ेगा नहीं सो सकता। और जिनकी छत हो टूटी फूटी, छाती पर गिरता पानी हो, अब उनको कैसे आए नींद जिनके घर लली सयानी। जवान बेटी होती है तो माता पिता की नींद उड़ जाती है। तो कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह बटेश्वर के राजा वसुदेव के साथ किया। दहेज दिया 6000 हाथी, 6000 रथ, 400 हाथी जिनके गले में सोनों की मालाएं, 200 नौकरानियां दी हैं अपने बहन की सेवा करने के लिए। अब आज अपनी बहन को लिया, गोद में उठा करके रथ में बिठाया, रो रहा है कंस, देवकी भी रो रही है। क्या ये दिखा रहा है जो, क्या ये प्रेम है? रश्मियां हाथ में थामी, रथ पर सवार होकर के कंस लेकर के चला है। आकाश से आकाशवाणी हुई, हे कंस अश्या तुम्हाष्टमो गर्वो या हंते वैसा बुधा। जिस बहन को रास्ता दिखाने के लिए ले जा रहा है, इसका 8वां बेटा तेरा काल हो। सारा ज्ञान चला गया। ज्ञान सबसे बड़ा डर है तो मौत है, और कोई डर नहीं है। भगवान का डर नहीं, भागवत का डर नहीं, रामायण का डर नहीं, गीता का डर नहीं, गुरु का डर नहीं। डर काय को है? मरवे को। ध्यान रखना, चाहे गुरु से डरो चाहे न डरो, रामायण से डरो चाहे न डरो, गीता से डरो चाहे न डरो, लेकिन अपने कर्म से जरूर डरना। अगर तुम्हारा कहीं कर्म खराब हो गया, फिर बगैर सजा बचे बच नहीं सकते। कंस ने बहन को मारने के लिए तलवार निकाली, बाल पकड़े, वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, राजन भाई बहन के लिए कुछ लुटाता है, तू कैसा भैया है बहनों पर हाथ उठाता है, तू कैसा भैया है बहनों पर हाथ उठाता भैया है, इन पर हाथ उठाता है, तो ऐसा भैया है, इन पर हाथ उठाता है। एक अच्छा करो, एक अच्छा करो, क्या जाता है ओ भाई बहन के लिए
तो कैसा भैया है बहन पर हाथ उठाता है। भैया है बहन पर हाथ उठाता है। भाई बहन के लिए जीवन न्यौछावर कर देता है। और तू कैसा भाई है हे राजन कंस, तू अपनी बहन के लिए ही तलवार उठा रहा है। भाई बहन का तो प्रेम वही कहना, तलवार नीची नहीं थी। बस देव जी ने कहा देव हुई तो संतान पैदा होगी, एक एक करके तुम्हें समर्पित कर देंगे, लेकिन इस समय देवकी को छोड़ दो। भाई बहन के प्रेम की एक अचूक घटना है और यही 95 की तरफ है। भाई बहन का प्रेम अटूट होता है। और ध्यान रखें, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन या भांजी या तुम्हारी बुआ तुम्हारे घर पर आती है तो वो तुम्हारे घर की गरीबी को साथ लेकर के चली जाती है। बदले में तुम क्या देते हो? भैया देव जी को बहन आई बर्फी जमाए के लाई, और बदल में तुम जानत कितनी भीड़ हो, धक्का खा करके मेरे भैया का कहीं सोने न रह जाए, मैं अपने भैया के लिए दौड़ लेकर के आ रही हूँ। मेरे भैया की कलाई कहीं सोनी न हो जाए, मैं राखी लेकर के जाती हूँ। और 4 भाई मिलकर के कितना देते हैं? एक धोती और ब्लाउज। और ताऊ में पप्पा कैसे भौजाई तुमो और भूल गो, क्या दे दिया? अरे ये बहन बेटी तुम्हारे घर में आती है, तुम्हारे घर से गरीबी लेकर के जाती है। एक सुंदर सी घटना है। 5 भाई थे और उन 5 भाइयों के एक बहन थी। लगा मास सावन का सुहाना, कमला बहन का दिल हरसाना। मेरे 5 सगे भाई हैं, साल बाद राखी आई है। भाई है सालों बाद राखी आई। और बहन नहीं जब घर पर पहुंची तो बहन ने क्या किया? मेरे भैया नहीं आ रहे हैं तो मैं अपने भाइयों के लिए लेकर के राखी लेकर के जा रही हूँ। थाल मिठाई काले करके उसमें अब राखी को धर के, हाथ में काले करके उसमें था उसका इकलौता बेटा, बेटा गोदी में था लेगा। इकलौता बेटा, बेटा गोदी में था लेगा। बहन चली अब राखी लेकर, थाल मिठाई का अब धर कर, थाल मिठाई का अब धर कर, थाल मिठाई का अब धर कर। और जब रास्ते से गुजरी बीच राह में पड़ता जंगल, बीच राह में पड़ता जंगल, निकल पड़ा डाकुओं का था दल, निकल पड़ा डाकुओं का
मैंने थी लाखों का जेवर, मैंने भी लाखों का जेवर, नहीं मिला बट बिल्कुल पेवर, मिलावट बिल्कुल जेवर। देख के जेवर दशा बदल गई, देख के जेवर दशा बदल गई, डाकुन की अब नियत बदल गई, डाकुन की अब नियत बदल गई। बड़े भयानक बेटे डाकू, पकड़े थे सब हाथ में चाकू, पकड़े अब हाथ में चाकू, अब हाथ में चाकू। लड़की पर दिया पार करारा, लड़की बेटियां बाज कराया, बहने लगी खून की धारा, बहने लगी खून की धारा। तुरंत उतारा जीवन सारा, तुरंत उतारा जीवन सारा। क्या हुआ? मैया उठ के बैठ न पाती, कैसे लाल को दूध पिलाती, दूर पड़ा रोता था छैया, पड़ी अधमरी थी वहाँ मैया, मैया उठ के बैठ न पाती, उठ के कैसे दूध पिलाती, श्वास चल रही थी मैया की, बुरी दशा थी उस छैया की, बुरी दशा थी उस छैया की, बुरी दशा थी उस छैया की। आज उसे याद आ रही अपने भैया की, मेरे पांचों भाई, मैं तो मर जाऊंगी लेकिन मेरी ये राखी की सुनी रह जाएगी। और इधर देखा भाई ने मेरी बहन नहीं आई, तो पांचों भाइयों में जो छोटा बहन भाई था, बहन हमारी क्यों नहीं आई, क्या सुनी रहेगी ये कलाई, हमारी तो नहीं आई, रहेगी पूरी कलाई। उसी राह से गुजरा भाई, भाई उसी रास्ते से गुजरा है जहाँ पर बहना उसको बड़ी दिखाई, दांत को बड़ी दिखाई, ये बहना उसको बड़ी दिखाई, दांत को बड़ी दिखाई। रो रो के आवाज लगाई, रो रो के आवाज लगाई, सुन ले आकर मेरे भाई, सुन ले आकर मेरे भाई। किसने तेरी दशा वो किसने तेरी दशा बनाई, किसने तेरी दशा बनाई, रो रो के कहता है भाई, रो रो के कहता है भाई। आ भैया राखी बनवा ले, आज बहन का धर्म बचा ले, आज बहन का धर्म बचा दे, आज बहन का धर्म बचा दे। बहना से राखी बंधवाई, आज बहन से राखी बंधवाई,
एक काम करना, भैया जीजा से कह देना ब्याह दूसरा तुम कर लेना, पड़ जाएगा बेटा हमारा, चल जाएगा नाम तुम्हारा, चल जाएगा नाम तुम्हारा, चल जाएगा नाम तुम्हारा, चल जाएगा नाम तुम्हारा, चल जाएगा नाम तुम्हारा। सोच रहा है बड़ा भाई, सोच रहा है बड़ा भाई, भाई खड़ा हुआ सोच रहा है, बहन हमारी स्वर्ग चली गई, राखी का बदला नहीं ले गई, बहन हमारी स्वर्ग चली गई, राखी का बदला नहीं ले गई। वही पड़ा था पास में खंजर, खोल लिया सोने के अंदर, बाबुरे आगे के अंदर, बाबुरे सोने के अंदर, मार के खंजर भैया मर गया, रहा तड़पता छैया रह गया, तड़पता छैया रह गया। सबसे मेरा यही है कहना, प्रेम से रहना भाई बहना, प्रेम से रहना भाई बहना। बोले वाके आचार की है, आज देव की है देव। हेलो, आज वसुदेव देवकी को कारागृह में डाला है और एक एक करके देवकी के 7 पुत्रों की 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में बलराम भैया का आगमन होता है, योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया जाता है। 8वें में अब भगवान का प्रादुर्भाव आ रहा है। वसुदेव देव की जेल के भीतर है, सारा संसार सो रहा है, देवकी और वसुदेव देव के भीतर हो। संजीव छलिया ग्रुप की समस्त कार्यकर्ता तैयार है। ओ जानी कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, जानी कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरी लगाएगा, मेरी आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मारे कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, मारे कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। ये रास्ता बीच में कर दे, बीच में रास्ता कर दे।
लाला से लेकर के आ जाए, चालू करना है। आपके सामने सुंदर सी कान्हा जी की झांकी निकलने जा रही है। लगाएगा